ले रहा है। तो मैं पहली बार जब गई तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा यार ये पत्रकारिता कर रही हूँ, ये क्या है? हम्म। मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं, क्योंकि आज तक तो हम कहीं भी जाते हैं सब पहचानते हैं, नेता हो गए, सब जी। जानते हैं कि किसी भी जगह किसी हम मोहल्ले में भी जाते हैं, तो वहाँ के लोग भी पहचानते हैं कि हाँ श्रावणी जी आई हैं। दोस्तों, गुलाम हैदर को लेकर एक काफ़ी बड़ा अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ चुका है। आज सीमा हैदर का इतना खास अपडेट है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि जो सीमा हैदर है वो अपने बच्चों के साथ साथ गुलाम हैदर को और हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को किस तरह से अभी तक धोखा देती हुई आई है। वो सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, वहीं पर मैं आप सभी लोगों को बता दूं, सीमा हैदर जो है वो बहुत जल्द पाकिस्तान में जाएगी और इस बारे में आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि सीमा हैदर जो है हिंदुस्तान में इलीगल तरीके से आई हुई है, लेकिन उसको यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 महीना होने वाला है, लेकिन अभी तक वो इस समय नोएडा में सचिन के यहाँ पर रह रही। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग इस बारे में अच्छे से जानते होंगे। आज का जो वीडियो है बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आज के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। कागज पकड़ा पकड़ा के आप लोगों ने कितनी मेहनत करी, क्या करी, उसके बावजूद भी जबरदस्ती उसको वहां रख के गए थे, जबरदस्ती। सोनिया बताइए। अख्तर के लिए तो हमने जैसे सीमा के लिए प्रण किया है, वैसे हमने सोनिया के लिए भी प्रण कर लिया था कि हम छोड़ेंगे नहीं। और मैं आपको सही बताऊं तो हमारा जिस दिन चैनल बंद हुआ और जी। बंद मतलब जब कॉपीराइट आई और वकील साहब के पास हम गए, तो वकील साहब ने सबसे पहले यही सवाल किया, हमारे सामने रखा कि भाई सोनिया ने आपका क्या बिगाड़ा था? आप उनको बाहर वापस भेज के ही आपने चैन लिया। तो सुना मैंने, जब आपने ये मैंने कहा बताया था मैंने हाँ, सुना। मैंने कहा वकील साहब आप वकील हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, मैं पत्रकार हूँ, मुझे करने दीजिए ना ईमानदारी से बिल्कुल। काम। बिल्कुल। क्योंकि मेरी पहचान ही मेरा काम है, अगर मैं अपने काम में ही ईमानदारी नहीं रखूँगी तो लोग मुझे थोड़ी पसंद करेंगे, मेरा काम ही वजह से मुझे लोग पसंद करते हैं। तो नाराज़ बिल्कुल। हो गए, कहे कि नहीं। फिर मेरे हस्बैंड भी थे तो बोले कि अरे सर देखिए बहुत मेहनत करके इसने चैनल खड़ा किया है, तो कहा ये सुनती नहीं है, बहन जी सुनती नहीं है हमारी। हमने इनको कई बार मना किया, बहन जी सुनती नहीं है। तो देखिए हमारे ऐसे भी लोग हैं कि अपने मतलब इतना बड़ा लॉस करके भी हम आगे बढ़ रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो कि उनके मतलब साथ में खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी बिल्कुल। चीज़ें चलती रहती है, लेकिन वही है ना कि सच को आप तंग कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते, सत्य राइट। के साथ चले और ऐसे हज़ारों अपने देश के लिए अगर लड़ना पड़ेगा ना सरिता जी, तो ऐसे हज़ार लाख चैनल मैं शहीद कर दूँगी, अपने बिल्कुल, देश के बिल्कुल, नाम। बिल्कुल, कोई बिल्कुल। फ़र्क नहीं देखिए, पड़ता मुझे। आप में गट्स हैं, आप कर सकती हैं। जी। आपकी जो आपके काम करने की क्षमता है ना, वही आपकी पहचान है। बाकी लोग आपको ऐसे ही फ़ॉलो नहीं करते हैं। मतलब आपकी जो छवि है, आपकी जो बोली भाषा है, जो आप काम करते हैं, उसको देख के लोग आपको फ़ॉलो करते हैं। हम किसी को झूठ नहीं बोलते, मेरा कोई चैनल नहीं है। लेकिन हुँ। फिर भी मैं डे 1 से जहाँ पे भी मुझे जो भी प्लेटफ़ॉर्म मिलता है, जो भी मुझे बुलाता है, डेफ़िनेटली मैं उस हर चैनल पे जाती हूँ। एक दिन में 3-3, 4-4, 5-5 जितनी भी डिबेट्स होती हैं, मैं सब में भाग लेती हूँ और सब में ही आवाज़ उठाती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ हैदर भाई के बच्चों के लिए। मुझे हैदर भाई से भी कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि हमें उनसे क्या लेना-देना? हम तो उन 4 बच्चों के लिए, क्योंकि हम भी माँ हैं। कल को अगर हमारे भी बच्चे किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं, उनके साथ कोई ऐसी दुर्घटना ना हो, उनको भी कोई सपोर्ट करे, तो उस जी। चीज़ के लिए हम ये चाहते हैं कि भई हम उन बच्चों को उनके बायोलॉजिकल जो फादर हैं, उन तक पहुँचा दें। लप्पू कहता है, अब वकील साहब से एक बात पूछनी थी, वकील साहब के लिए मैंने क्वेश्चन कर रखे थे, वकील साहब सारे तैयार हो गए मेरे साथ डिबेट करने के लिए। मैंने हुँ। उनको अपनी जो मेरी आइडेंटिटी थी वो भेज दी, उन्होंने फटाक से मुझे ब्लॉक कर दिया और जहाँ डिबेट थी उनको बोल दिया डिबेट में मैं नहीं आ सकता हूँ। मतलब आप भारतीय नारी से इतना डरते हैं, आपको पता है कि हिंदुस्तान की हमारी नारी इतनी खतरनाक है कि मेरे परखच्चे उड़ा देगी और आप उसके लिए इतना वो कर रहे हो, तो हमें समझ में नहीं आया है कि आपको उससे क्या मिल रहा है। आपने बोला मैं फ्री ऑफ कॉस्ट केस केस लड़ रहा हूँ, जो कि आप वकील भी नहीं थे उनके, और आपने एक यूपीआई नंबर जारी किया, आपने पैसे कमाए, आप फीस तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन दुनिया की भीख ले रहे हैं आप उसके द्वारा। और तो वो फीस भीख भी ही किस बात की? जब वकील ही नहीं तो फीस किस बात की? पहली बात। वो दूसरी यहाँ चीज़। उसको सचिन के घर में रखने की, जो हुँ। सचिन के घर में रखना आज था उसको। आज आज सरिता जी, मैंने वकील जो अपने हेमंत साहब हैं, पराशर जी, जी। उनसे मैंने एक सवाल किया। मैंने कहा एक बात बताइए, क्योंकि वो भी रबुपुरा में ही रहते हैं।
रबूपुरा ओके। में जो सीमा हैदर के जो पहले वकील जिन्होंने उसका जी, 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 जी। ज़मानत जिन्होंने कराई बेल थी, करवाई। हुँ। हाँ, वो वहीं रहते हैं, रबूपुरा में ही ओके, ओके, रहते हैं। ओके। तो मैंने उनसे सवाल किया कि वकील साहब एक बात बताइए कि आखिर रबूपुरा के लोग क्यों चुप हैं? तब हुँ। जब वहाँ की ही आपकी एक बेटी, आपकी बहन मिथिलेश भाटी जब इसके खिलाफ आवाज़ उठाती है, तो उसका मुँह बंद करवा दिया जाता है, वो चुप हो हुँ। जाती है। तो ऐसा क्यों? तो आप समझ जाइए कि उन्होंने मुझे बोला कि ये इसका जवाब मैं जब आप मेरे से आके फिज़िकली जब आप हमसे मिलेंगी तब हम आपको बताएँगे। तो सोचिए कि ऐसी क्या चीज़ घटी होगी, जो कि वो सार्वजनिक तौर पर बता भी नहीं पा रहे हैं। आप सोचिए कि हर व्यक्ति को किस तरीके से रोका जा रहा है। वही मैंने पूछा कि एक बात बताइए कि बच्चों के साथ जो 4 बच्चे हैं, क्योंकि इस महिला को तो वक़्त नहीं है, ये तो 24 घंटा या तो अपनी यारी में लगी रहती हैं, हाँ, वीडियो बिल्कुल। बनाती हैं या फिर ये कभी भी हमने नहीं देखा है कि ये बच्चे हों या ठुमके लगा रही हों तब बच्चे दिखे हों, नहीं दिखते हैं इनके बच्चे। तो हमने कहा कि बच्चे की सिक्योरिटी को लेकर तो उन्होंने कहा कि श्रावणी जी, आप विश्वास नहीं करेंगी, एक 26 महीने की लड़की का रबूपुरा में ही एक 25-26 साल के लड़के ने रेप किया, ठीक? सुना हमने, सुना हमने। बताया कि उस बच्ची को गोद में लेकर वो गया, लोग क्या सोचेंगे? वो तो यही सोचेंगे इतनी छोटी बच्ची के साथ कोई क्या करेगा? तो बिल्कुल। ऐसा ही और मैं तो ये अलम खुद अपनी आँखों से देख कर आई हूँ कि उनके बच्चे जो हैं इधर-उधर फिरते रहते हैं। ये मैडम कमरे में बैठी रहती है और इसके सामने तमाम ये तरह जो के 26 साल की यूट्यूबर बच्ची की आप श्रावणी जी बात कर रही 26 हैं, तो महीने ये एक 26 आपके महीने यहीं की। पे किसी ने कमेंट किया था ना, ये उसी दिन की बात है। हुँ, आपकी लाइव में किसी ने कमेंट किया था और आपने पढ़ा हुँ, भी था। तो ये हुँ, उसी हुँ, दिन की बात है जो वो 26 महीने की बच्ची के साथ में जो बलात्कार किया गया था, ये उसी हुँ। दिन की बात है। जी। अच्छा, तो हुँ। आप सोचिए कि इसके बच्चों को तो मैंने अपनी आँखों से देखा है कि ये 24 कभी वहाँ रहते नहीं, इधर-उधर फिरते रहते हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये महिला को मैंने हमेशा जब भी जे कि हम जब जाते हैं, जब हमें मतलब अब तो ख़ैर मेरा जाना बंद हो गया क्योंकि मैं अलाउड नहीं हूँ। मैं बिल्कुल। उसकी बहुत सारी कमियाँ निकाल चुकी हूँ, तो मुझे वहाँ पे प्रवेश नहीं है। तो वहाँ पे जब भी मैं गई, तो जब भी एपी सिंह बुलाते थे पत्रकारों को, तो उसमें ही मैं जाती थी शामिल होकर। मुझे कोई अलग से कोई वो नहीं मिलता था कि हाँ जी, श्रावणी जी आज आपके लिए हमने अपॉइंटमेंट फिक्स करा दिया, आप जाइए इंटरव्यू क्योंकि हम पत्रकार हैं, हम आईएएस, पीसीएस मंत्री, संतरी सबका जी, इंटरव्यू जी, जी। करते हैं। तो हम लोग का हुँ। एक तरीका है, हम भाई टाइम लेते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं कि साहब अपना आप अपॉइंटमेंट दे दीजिए, उसी वक़्त में हम जाते हैं, हम उनका इंटरव्यू करके चले आते हैं। लेकिन अब बिल्कुल। इस महिला, भगोड़ी महिला के लिए आप सोचिए कि यहाँ के जो पत्रकार हैं, उनकी हालत कुत्ते जैसी हो गई थी, कि इनको इनके लिए दरवाज़ा पीटा जा रहा है, दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा पीट रहे हैं कि भैया खोल दो, खोल दो। नेत्रपाल कह रहा है एक ही जो मीडिया वाला है रोज़ पहुँच जाता है, रोज़ आ जाता है। अब वो अलग चिल्ला रहा है, ये मीडिया अलग कह रही है हमें एक बार दे दो, कोई पैसे दे के ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है। तो मैं पहली बार जब गई तो मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा यार ये पत्रकारिता कर रही हूँ, ये क्या है? हुँ। मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं क्योंकि आज तक तो हम कहीं भी जाते हैं सब पहचानते हैं, नेता हो गए, सब जी। जानते हैं कि किसी भी जगह किसी हम मोहल्ले में भी जाते हैं, तो वहाँ के लोग भी पहचानते हैं कि हाँ, श्रावणी जी आई हैं, चलो इनसे बात बिल्कुल। करते हैं। अब आप सोचिए कि वहाँ क्या हालत थी। ऐसे में हमने हमेशा यही देखा सरिता जी, कि इस महिला का ध्यान कभी भी अपने बच्चों पर नहीं था। ये ज़्यादातर वो जो इसकी जो पड़ोसन है, क्या नाम है उसका बबीता, उसके घर में बबीर। होती है और इसके घर में जो माहौल है, जो वहाँ जो इधर-उधर से जो लड़के पहुँचते हैं